रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। तो व्यूअर्स, आज हमारे पास AC/DC सीलिंग फ़ैन का सर्किट है, जो कि इसकी सप्लाई ख़राब है, लेकिन ये DC पे बिल्कुल ठीक है। आज हम इसमें ऐसा करेंगे कि हम इसकी सप्लाई रिपेयर करेंगे। पहले आपको इसकी DC साइड इसको चेक करवा देते हैं आपको, फिर उसके बाद आपका इसका सारा प्रोसीजर बताऊँगा। तो ये देखिए, ये DC पे बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन इसकी सप्लाई जो है कि AC साइड वाली वो ख़राब है। उसको चेक करने की भले ज़रूरत नहीं है, इसकी IC वगैरह उतरी हुई है। तो ये आपको हम दिखा देते हैं इसमें। तो ये हम इसके ग्रिप रिमूव कर देते हैं, सारे मोटर के भी और इस सर्किट के भी अलग कर देते हैं। तो ये सप्लाई है जो कि बिजली से 15 वोल्ट देती है। तो ये आप देखेंगे, ये IC इसका निकाल दिया है पहले है मैंने। ये देखिए, IC 6 पिन वाला उतार दिया है। अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि हम इसमें BMC सप्लाई या STR सप्लाई या माचिस सप्लाई, कोई भी हम सप्लाई इसमें इंस्टॉल करते हैं तो इसमें मसला आ जाता है कि इसमें ऑप्टो कपलर नहीं होता, जो कि इसमें बड़ी मसला हो जाता है फिर सप्लाई इसमें लगाने के लिए। तो अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि अलग से इसमें कपलर भी लगाएंगे और इसमें सप्लाई भी, आपके पास BMC हो या STR सप्लाई हो या माचिस सप्लाई हो, कोई भी आप इसमें इस्तेमाल करें। तो उसमें कपलर जब लग जाएगा तो इसमें फिर कोई भी सप्लाई इसमें चल जाएगी। फ़िलहाल मेरे पास ये BMC सप्लाई है, जो कि इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसमें कपलर भी लगाएंगे अपना दस्ती बनाकर हाथ का फीडबैक वोल्टेज के लिए, जो कि ये रेगुलेट करके वोल्ट 15 वोल्ट हमें आगे से देगी। तो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन की मेरी वीडियो पहले भी है, ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। इस BMC की मेरी पहले वीडियो बनी हुई है कि इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये VCC वोल्ट दे देंगे हम इसको कैपेसिटर में से, छोटे कैपेसिटर में से PMC के प्लस वोल्ट, ये VMC। और उसके बाद हम ये पीली तार ड्राई वोल्टेज की MOSFET की, और ये फिर जो है कि नीली तार जो है ये MOSFET की तीसरी नंबर पिन पे, जो कि ग्राउंड से रेजिस्टेंस के थ्रू अटैच हुई होती है। और उसके बाद ये सफ़ेद तार बचती है फीडबैक वोल्टेज की, क्योंकि इसमें कपलर तो है ही नहीं, तो इसमें हम फीडबैक कैसे देंगे। अब हम इसमें अलग से कपलर का डायग्राम सारा बनाया हुआ है मैंने पहले ही, क्योंकि उसको बनाते तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये कपलर का मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये इसमें एक TL431 IC है, एक PC 817 कपलर 470 ओम्स की है, 330 ओम्स की, एक PF 104 का, एक 15 के रेजिस्टेंस, और दूसरी रेजिस्टेंस जो होगी वो बाद में हम लगाएंगे, यानी कि TL431 की पहली नंबर और दूसरी नंबर पिन पे, जो कि वोल्ट एडजस्ट करने के काम आएगी हमें। वो बाद का प्रोसीजर है, पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, ये 470 ओम की रेजिस्टेंस है, जो कि PC में से दूसरी नंबर पिन पे ये प्लस वोल्ट आउटपुट की पे लगेंगे कैपेसिटर पर, और ये TL431 की सेंटर वाली यानी कि दूसरे नंबर वाली पिन, इसको ग्राउंड करना पड़ेगा। तो ये ग्राउंड इसमें से हम यहीं से दे देंगे इसको। ये हम इसमें ग्राउंड लगा देंगे। और अब उसके बाद PC की यानी कि हाई वोल्टेज वाली साइड की पिनें रह गई। अब इसकी जो तीसरी नंबर पिन है PC 817 की, ये ग्राउंड करना पड़ेगा हमें, यानी कि हाई वोल्टेज साइड पे, यानी कि जिस तरफ 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है ये उस साइड से ग्राउंड देना पड़ेगा हमें इसको, तीसरी नंबर पिन को। तो ये हम इसमें से हाई वोल्टेज में से कहीं से भी इसको ग्राउंड दे सकते हैं, कैपेसिटर में से दे दें या और कहीं से आप ग्राउंड दे दें इसको। ये अब नज़दीक में ग्राउंड इसके PF का ही है, हम इसी में से ग्राउंड दे देंगे इसको, तीसरे नंबर पिन को। तो ये देखिए, ये ग्राउंड इसके हाई वोल्टेज का।
ये VCC कैपेसिटर में से हम दे देते हैं, ये हमें थोड़ा सा आसानी लगा इसमें से। यहाँ से हम ग्राउंड में दे दी। अब जो कि ये चौथी नंबर पिन जो बची ये फीडबैक वोल्टेज की, जो कि ये सफ़ेद वाली तार STR की हो या फिर BMC की या माचिस सप्लाई की, ये हम इसमें लगा देंगे। ये हमारा फीडबैक का काम मुकम्मल हुआ। अब हम इसमें वोल्टेज एडजस्ट करेंगे, हमें यानी कि कितने वोल्टेज हमें चाहिए होंगे। फ़िलहाल हम इसको ऑन करेंगे। ये ऑन करने पे वोल्टेज कम देगा फ़िलहाल तो, क्योंकि हमने वोल्टेज को अभी एडजस्ट नहीं किया। ये हम सीरीज़ में इसको लगा देंगे और इसके अब आउटपुट वोल्टेज देखेंगे हम इसके। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये देखिए, ये वोल्टेज इसके लगभग 8 वोल्ट आ चुके हैं, यानी कि ये हमारा फीडबैक बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब हम इसको वोल्टेज एडजस्ट करके इसको तकरीबन 14-15 वोल्ट पे इसको रखेंगे। अब वो कैसा होगा कि TL431 है, इसकी पहली नंबर पिन और दूसरी नंबर पिन पे हम एक 18K की रेजिस्टेंस हम इसमें लगा देंगे। अगर आपको कम वोल्ट चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाते जाएं, अगर आपको ज़्यादा वोल्ट चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते जाएं। या आप इसमें वेरिएबल भी लगा सकते हैं 20K की, इस पर आप उसके अपने हिसाब से वोल्टेज आपको जितने चाहिए वो उतने रख सकते हैं। मुझे इस पर तकरीबन 15 वोल्टेज चाहिए थे, क्योंकि हम ये 18K की रेजिस्टेंस इसमें लगा देंगे तो इसमें 15 वोल्टेज ये दे देगा पूरे अपने। अगर ये किसी को समझ ना आए तो उसका, अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसका डायग्राम भी मैं इसको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अगर किसी को समझ ना आए या किसी को डायग्राम चाहिए हो इसका। वैसे तो वीडियो में भी आसानी से समझ आ जाएगा सबको। तो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस भी लग गई, वोल्टेज यहाँ पे एडजस्ट हमने कर दिए। अब इसको ऑन करके इसके वोल्टेज आपको दिखा देंगे। ये हमने ऑन कर दी और ये वोल्टेज देखें 14.70 वोल्ट, यानी कि 15 वोल्ट लगभग इसमें आ चुके हैं। अब इसको हम ऑन कर देंगे, फिर इसको आपको चला कर भी दिखा देंगे इसको। तो ये देखिए, ये अब हम इसको सीरीज़ में वापस लगा देंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये ऑन हो चुका है। ऐसे ही आप इसमें STR की सप्लाई भी ऐसे ही इसमें आप लगा सकते हो और माचिस सप्लाई भी इसमें लगा सकते हो, यानी कि यूनिवर्सल मॉड्यूल जो होता है उसको आम ज़बान में उसको माचिस सप्लाई भी बोलते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप वो ना लगाए तो बेहतर है, वो पायदार नहीं होती। या आप STR सप्लाई लगा दें या आप BMC सप्लाई लगा दें इसमें, वो सबसे बेहतर रहेगी। तो आप इसका डायग्राम इसमें देख लेना, मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल वर्क कर रहा है AC पे। ये मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लोज करके आपको इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 33K की जो रेजिस्टेंस है, तो ये देखिए ये PF से अटैच नहीं है, ये डायरेक्ट पहली नंबर पिन से 431 की से प्लस वोल्ट में जा रही है। तो ये देखेंगे ना आप, ये PF से अटैच नहीं है।